हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेबल मैथमेटिकल चैनल पर। इसके पहले प्रीवियसली मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुका है जहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच इज रिक्वायर्ड इन अ कैलकुलस और कैलकुलस के जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज थे, फंडामेंटल फार्मूलाज थे और उसके जितने भी बेसिक फार्मूला हमने कंसीडर करने की कोशिश की थी, सभी के सभी मैंने प्रीवियस 3 वीडियो में कवर कर चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पर्टिकुलर वीडियोज के सभी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर एग्जाम्पल। पहले कुछ बेसिक तरीके से टर्म्स में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें पहले क्या होता है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है इसे हम बेसिक तरीके से कहते हैं इंटीग्रेंड। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप क्लियर कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स जो होता है इट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, और यहाँ पर जो एक्स है, एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एक्स को हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ integration. X is called variable of integration. ये कुछ इंपॉर्टेबल टर्म है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ भी होगा। बट आपको बेसिक तरीके से समझना क्या है कि जिस भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेट करोगे उस फंक्शन को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इंटीग्रेट। और जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स, उसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस इंटीग्रल, यानी इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक तरीके से टर्म आपको याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसी को बेसिक तरीके से हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिक तरीके से। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में सभी के सभी एग्जांपल्स को कंसीडर करूंगा, जिसके लिए ये पॉइंट मुझे बताना एक बेसिक तरीके से नेसेसरी कंसेप्ट था। तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, इस पूरे इंटीग्रल का हम कह सकते हैं इंटीग्रेंड है, और यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स हमने यूज किया है उसे हम कहेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इस पूरे फंक्शन के इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। सो लेट्स कंसीडर एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में मान लीजिए मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x dx। अब साथ ही साथ मैं कंसेप्ट भी क्लियर करते जाऊंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax। ए कैन बी एनीथिंग। ए जो है ये बेसिक तरीके से मैंने बताया आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी वैल्यू लेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स। एज वी नो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स। यहाँ पर ए क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट विच इज इन मल्टीपल ऑफ क्या है, वेरिएबल एक्स। सो बेसिक तरीके से आफ्टर इंटीग्रेशन इट कम्स इन द डिनोमिनेटर एंड प्लस क्या होगा, सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंस्टीड ऑफ आप यहाँ पर जिसे कंपेयर करोगे, सो इंस्टीड ऑफ ए यहाँ पर क्या लिखा है हमने 4। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x dx। अब यहाँ पर भी देखोगे तो a की जगह आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह कौन है, 6 है। सो आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या होगा, कम्स इन द डिनोमिनेटर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है हमारे पास, sin ऑफ 6x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x क्या हो गया, sin ऑफ 6x। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन जो भी यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल होगा वेरिएबल x के, इट कम्स इन डिनोमिनेटर 6 एंड प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड थर्ड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लीजिए e रेज टू हमारे पास है 6x और यहाँ पर है dx। तो सेम हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax dx। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax, हमें पता है e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू ax ही होगा। बट यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट विच इज इन मल्टीपल ऑफ वेरिएबल x। सो आफ्टर इंटीग्रेशन इट कम्स इन डिनोमिनेटर एंड प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यदि इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो इंस्टेड ऑफ a यहाँ पर क्या है 6। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 6x इज इक्वल टू e रेज टू 6x एंड डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस क्या हो गया यहाँ पे c। सो दिस इज एन होल इन्फॉर्मेशन, और ये पर्टिकुलर बेसिक मैंने एग्जांपल्स कंसीडर किया है, यहीं से हम अपने एग्जांपल्स को बेसिकली शुरू करेंगे।
धीरे 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 टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम्पल तक हम अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट कुछ बेसिक तरीके से एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं इम्पोर्टेबल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ sec of x इनसाइड द ब्रैकेट sec x एंड प्लस है हमारे पास 10x एंड dx। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा टू फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर ऑफ x, sec स्क्वायर ऑफ x एंड cosec स्क्वायर ऑफ x। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा, लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट में क्या है sec x प्लस 10x। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, सिंपली अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखूंगा तो मेरे माइंड में बेसिक तरीके से पहले क्या होगा कि पहले ये sec x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा जो अप्रोच है क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू sec x क्या हो गया, sec स्क्वायर ऑफ x, सो वी गेट इट sec स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस sec x किससे मल्टीप्लाई होगा, 10x से, सो फाइनली वी गेट sec x एंड इनटू क्या होगा 10 ऑफ x और ये हो गया dx। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक रूल आपको याद रखना है, कॉल इट एज बेसिक इंपॉर्टेबल रूल है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इनसाइड इंटीग्रेशन के इनसाइड 2 फंक्शंस है f ऑफ x और प्लस हमारे पास सेकंड फंक्शन है g ऑफ x एंड बोथ ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो सिंपली आपको इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई करना है। यानी पहला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है एंड देन हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x एंड देन हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू 10x। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x dx एंड प्लस होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x एंड इनटू होगा 10 ऑफ x और ये हो गया dx। ना ऑलरेडी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, 10x। वेरी गुड। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x वी गेट इट 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into 10x, तो sec x into 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। सो वी गेट इट यहाँ पर sec x, और क्योंकि यहाँ पर क्या ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सो वी नीड टू अप्लाई c वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। सिंपली देखिए क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय क्या है cos स्क्वायर ऑफ x। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर ऑफ x और यहाँ पे है dx। सिंपली क्या करिए, पहले से सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो गया हमारे पास sec स्क्वायर ऑफ x एंड इनटू हम कर देंगे 1 अपॉन ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x, ये हो गया cosec स्क्वायर ऑफ x और इट बिकम्स dx। ना हमें पता sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x और 1 अपॉन cosec स्क्वायर ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ऑफ x। तो फाइनली हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 1 अपॉन cosec स्क्वायर ऑफ x कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर ऑफ x, तो ये हो गया sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ऑफ x को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x और ये हो गया dx। तो फाइनली हमें क्या मिला, sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x, इट बिकम्स tan स्क्वायर ऑफ x, सो वी गेट इट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x और ये हो गया dx। ना यहाँ पे हमें समझना इंपॉर्टेबल है कि tan स्क्वायर ऑफ x का हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो सिंपली tan स्क्वायर x को बाय यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सो tan स्क्वायर ऑफ x कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x और क्या होगा -1 और इट बिकम्स dx। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें 2 फंक्शन मिल गया, 1 इज sec स्क्वायर ऑफ x और माइनस क्या है 1। नाउ 1 इज कांस्टेंट, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इट बिकम्स x। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज व्हाट, 10x, सो वी गेट इट 10x एंड -1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x एंड प्लस c, वाई, बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x इज 10x प्लस c वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 और 5 यानी कि 3 और 4 हम कंसीडर कर लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x एंड इनटू होगा cos स्क्वायर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड सेकेंड एग्जांपल जस्ट इसी को मॉडिफाई किया है, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में मैंने लिखा हुआ है cos ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सब प्रॉब्लम से पहले कैसे डील करना है,
सिंपली पहले डील करना सीखो कि क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करोगे तो सिंपली माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का हमारे पास कुछ रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम क्या सोचेंगे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स लिख ले तो भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं है, या फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को हम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स लिख ले तो भी हमारे पास कुछ बेनिफिट नहीं है। तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमें सिंपली करना क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। हमें ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, नाउ वी नो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। सो इंस्टीड ऑफ 1 हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो फाइनली क्या हो गया न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। नाउ अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है। पहला टर्म क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और दूसरा टर्म क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। बट इन डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही टर्म है, यानी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो सिंपली करना क्या है, हमेशा आप याद रखिए ऊपर a प्लस बी है एंड डिवाइडेड बाय c है। सो व्हाट यू रेफर सेपरेट डिनोमिनेटर, यानी इसको पहले a के साथ देना एंड देन b के साथ, यानी फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन होगा इट टर्म्स लाइक दैट कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे सो वी गेट इट कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और ये होगा dx। थोड़ा एक्चुअली बोर्ड रफ होने के बावजूद ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सिंपली कंसेप्ट याद रखना आपको। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो गया कैंसिल, बचा के हमारे पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ऑफ एक्स एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे sec स्क्वायर ऑफ एक्स। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या मिल गया हमें sec स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, अब ध्यान देना cos स्क्वायर ऑफ एक्स और cos स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो गया कैंसिल, सो दीज एंड दीज गेट कैंसिल। फाइनली ऊपर क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और हमें पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स। सो फाइनली हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं चीजों को रिपीट ना करते हुए सिंपली बताता हूँ। पहला हमारा फंक्शन है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और दूसरा जो फंक्शन है वो है कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। हालांकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। वन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स एंड अनदर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स। तो सिंपली हमें क्या करना है इंटीग्रेट। तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x एंड कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया tan ऑफ एक्स एंड माइनस क्या हो गया cot ऑफ एक्स एंड प्लस सी वाई सी, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन क्या है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल का सोल्यूशन क्या होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x एंड प्रीवियसली हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x dx। जस्ट मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है बाय cos ऑफ 2x। अब सिंपली आपको याद करना है जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि डबल एंगल फॉर्मूला, यहाँ पे cos ऑफ 2x का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। cos ऑफ 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला, बट डायरेक्ट फॉर्मूला मींस व्हाट, cos ऑफ 2x के टोटल 4 फॉर्मूलाज है जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin व्हिच इज नथिंग बट cos स्क्वायर ऑफ x और माइनस क्या होता है sin स्क्वायर ऑफ x। तो सिंपली आपको करना क्या है cos ऑफ 2x की जगह लिखना है cos स्क्वायर ऑफ x और माइनस क्या होगा sin स्क्वायर ऑफ x। सो व्हाट वी गेट cos स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ x एंड dx एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम ऊपर क्या है हमारे पास दो टर्म्स है। पहला टर्म क्या है cos स्क्वायर ऑफ x और दूसरा टर्म क्या है sin स्क्वायर ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या है sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ x। इट मींस कि न्यूमरेटर में दो टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म्स है। तो सिंपली क्या करना है सेपरेट डिनोमिनेटर। तो सेपरेट डिनोमिनेटर में क्या हमें मिलेगा, पहला है cos स्क्वायर ऑफ x एंड होल ऑफ देम डिवाइडेड बाय क्या होगा sin स्क्वायर ऑफ x एंड इनटू क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, सो माइनस क्या होगा sin स्क्वायर ऑफ x एंड होल ऑफ देम डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है इनको sin स्क्वायर ऑफ x से डिवाइड करना है एंड इनटू क्या होगा cos स्क्वायर ऑफ x और विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब सिंपली कैंसिल आउट वाला पार्ट है, यानी cos स्क्वायर ऑफ x और ये cos स्क्वायर ऑफ x क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है sin स्क्वायर ऑफ x गेट कैंसिल। अब सिंपली फॉर सिंपलिसिटी ऊपर क्या बच गया हमारे पास 1
और डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, सो द 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। वेरी गुड। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऊपर क्या है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर ऑफ x, सो द 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर ऑफ x। 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x, सॉरी इनको क्या लिखेंगे हम sec स्क्वायर ऑफ x, सो दिस कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर ऑफ x और ये हो गया dx। नाउ फाइनली व्हाट वी गेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x क्या होता है माइनस ऑफ cot x, ये तो सिंपली हमें लर्न हो गया है। अब माइनस ऑफ cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x क्या होगा यहाँ पे tan of x, so this is tan of x and plus c where c is called constant of integration। अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें सेपरेट करना होता है, यानी सबसे पहला इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ऑफ x का होगा एंड देन किसका होगा सेक स्क्वायर ऑफ x का होगा। बट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x इज माइनस cot x and integration of sec square x is minus tan x and plus c, why because the integration is indefinite integration। सो डियर क्लास इट्स अ टाइम टू जस्ट एंड अप दिस क्लास। बेसिक तरीके से यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया इट्स नॉट टू बी द इनफ पार्ट फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी बेसिक तरीके से टफेस्ट जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू और जितने भी कंसेप्ट होंगे उन्हें मैं कोशिश करूंगा और उनके बेसिस पर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। ट्राई करिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचता रहे।